जय माई की। आज हम लोग आए हुए हैं माता चामुंडा देवी के मंदिर। ये हिमाचल में लगता है और भगवती का यहाँ बहुत ही सुंदर भव्य स्थापना है और ये भगवती का रौद्र रूप है। रौद्र रूप मैंने इसलिए कहा कि आपको हमने दिखाया कि भगवती के दर्शन कराए, मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाया, उसके बाद में फिर भगवान सांब सदाशिव जिनका यहाँ पर नाम नंदकेश्वर महादेव है उनके दर्शन आपको कराए। और आप देखिए कि मंदिर का जो पश्चिम द्वार है, पीछे वाला जो द्वार है, ये देखो, ये शमशान है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि ये बिल्कुल चारों तरफ से पहाड़ियों से दबा हुआ है स्थान है। सामने आप देखिए सूर्यास्त का समय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है और सामने भी शमशान है। आप देख रहे हैं इस समय दाह संस्कार की विधि चल रही है, दाह संस्कार हो रहा है। इधर आप देखिए दाह संस्कार का जो धुआं है ये भगवती के मंदिर की ओर इसका रुख है। हवा के आधार पर रुख होता रहता है, लेकिन अधिकांश इस धुएं का जो प्रभाव है वो मंदिर और महादेव के ऊपर जाता ही रहता है। तो लगभग आप ऐसे मान लीजिएगा कि यहाँ आकर के बनारस का जो मणिकर्णिका घाट है और वहाँ जो भगवान की, भोलेनाथ की जो व्यवस्था दृष्टिगत होती है, वैसी ही व्यवस्था यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ये बहुत सिद्धपीठ है, भगवती का उग्र रूप है, चामुंडा माता का इनका मंदिर है। साथ में आप देखिए कि ये कलकल नादनी नदी है, नदी का वेग बहुत ही सुंदर है। यहाँ बैठने में, देखने में बहुत आनंद आता है और जीवन का यहाँ बहुत ही समुपयोगी व्यवस्था है। आप जब इधर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर लोग, ये सुंदर नदी है, ऊपर से ये ग्लेशियर से नदी आ रही है, ऊपर बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। वहाँ से जब आप यहाँ आएंगे आपके मन को बहुत ही आनंद आएगा और बहुत ही आध्यात्मिक और साधना का ये स्थान है। ये जो मंदिर है ये अत्यधिक प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि चंडमुंड का संहार करने के बाद में भगवती यहाँ विराजमान है। यहाँ सुहागिन स्त्रियों को सिंदूर प्रसाद में दिया जाता है, चूड़ियाँ प्रसाद में दी जाती हैं। अर्थात मतलब इसका हुआ कि शमशान वासिनी भगवती भद्रकाली के रूप में भी स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान ही करती हैं। संसार में जैसी मति वैसी गति कहा जाता है। ये क्षणभंगुर जीवन है, ज़्यादा इसमें मान अपमान, स्वाभिमान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा, राग द्वेष, अभिनिवेश, भय, चिंता, गिलानी, इन सब से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। ऐसा माना जाना चाहिए कि आपको एक छोटा सा जीवन मिला है, एक एपिसोड मात्र है, इसको व्यक्ति को आनंदमय व्यतीत करना चाहिए। और साधना पद्धति के जो अनुगामी लोग हैं, अगर उनको कहा जाए तो अधिकांश जगह आपने देखा होगा, जहाँ भी सिद्धपीठ, जहाँ भी भगवती का बड़ा मंदिर आपने देखा होगा, उसके सम्मुख अथवा बिल्कुल समीपस्थ भगवान सांब सदाशिव ज़रूर देखे होंगे। इसका कारण क्या होता है कि शिव और शक्ति ही ये प्रकृति है और कुछ नहीं है। एक शक्ति है जो स्थिर है और एक शक्ति है जो चल रही है। जो चल रही वाली शक्ति है वह भगवती साक्षात पराम्बा है। जो स्थिर शक्ति है, जो उसे धारण की हुई है, वो भगवान स्वयं सांब सदाशिव है। अर्थात जीवन में यदि आपको शक्ति चाहिए, बलवान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है, शक्तिमान बनना है, तो आपको सबसे पहले शैवत्व अपने अंदर लाना पड़ेगा। शैवत्व का अभिप्राय है धैर्य, शील, दया, दान, अक्रोध, समता का भाव, स्थिरता का भाव अपने अंदर जब आप प्रकट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि शक्ति स्वयं आपका वर्ण करने लग जाएगी। जो लोग भगवती को किसी
शक्ति के रूप में ग्राह्य कर लेते हैं। अधिकांश मैंने उन व्यवस्थाओं में देखा है कि वो, ख़ास तौर से मैं अघोर तांत्रिक प्रक्रियाओं की बात कर रहा हूँ, वह या तो विक्षिप्त हो जाते हैं अथवा उनका रूप कुरूप में बदल जाता है और उनके जीवन से जो, उनके चेहरे से जो प्राकृतिक आभा होती है, जो सौंदर्य होता है, वो नष्ट हो जाता है और व्यक्ति एक अलग प्रकार का उसका मुखमंडल, ग्लानि, भय, क्रोध, उद्विग्नता, शराब पी रहे हैं, शराब चढ़ा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मांस चढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही निकृष्ट पद्धतियों में ये पद्धतियाँ शामिल हैं। जब तक जीवन में कोई बहुत बड़ा भय, कोई बहुत बड़ी विपत्ति ना आ जाए, तब तक यह जो है व्यवस्था कभी नहीं करनी चाहिए। आजकल समाज में बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, वो सब अधिकांश तो उसमें से सब झूठ हैं, फरेबी हैं। अगर ये पद्धति कहीं कुछ होती भी है तो वो बहुत ही आगम और निगम का बहुत उच्चतम ये ज्ञान है। ये किसी साधु, अत्यंत महापुरुष, साधनारत व्यक्ति के सानिध्य में ही आपको इसका रहस्य पता चल सकता है, आगम निगम का। यहाँ पर एक भगवती के दरबार में मंत्र लिखा हुआ है जो दुर्गा सप्तशती में भी है, त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताय श्रेताम प्रयान्ति। अर्थात भगवती के बारे में श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे भगवती, जो तुम्हारे आश्रित आ जाता है, मतलब निराश्रित भी तुम्हारे आश्रित आ जाता है, विपन्न भी आपके आश्रित आ जाता है, तो वह भी इतना साधन संपन्न आप उसे कर देती हैं कि वह दूसरों की विपन्नता को भी हर लेने की सामर्थ्य उसके अंदर पैदा हो जाती है।